फिल्में हम इस टाइम से कर रहे हैं, हाँ। फिर डब इंग्लिश डब फिल्में इस टाइम से कर रहे हैं, साउथ टू डब इस टाइम से कर रहे हैं, एनिमे यहाँ से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई नो मैं बहुत टाइम के बाद मतलब बहुत सालों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और इस चीज के लिए मैं आप सभी से तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। खाओ माँ कसम। अब से ट्राई करूंगा कि मैं रेगुलर वीडियोस को अपलोड करूं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाई हिंदी डब एनिमे इज वर्स देन जापानीज एंड इंग्लिश डब। सो हियर आर सम माय पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं। तो बात करें सबसे पहले पॉइंट की, तो वो है लो बजट। देखो, जितने भी मोस्ट ऑफ एनिमे हिंदी डबिंग स्टूडियोज है, वो जितना कम बजट में एक एनिमे को डब करवा सकते हैं, उतने कम बजट में एक एनिमे सीरीज को डब करवाते हैं, जिससे जितने भी टैलेंटेड वॉइस आर्टिस्ट है उन्हें नहीं लिया जाता है बिकॉज दे चार्ज हाई। बट वही इंग्लिश एंड जापानीज डबिंग, स्पेशली इन एनिमे डबिंग फील्ड, वहाँ पे तो अक्की पूरी की इंडस्ट्री एस्टैब्लिश है इस चीज पे, और डबिंग के लिए अलग सा और अच्छा खासा बजट सेट किया जाता है, जिसके कारण हमें क्वालिटी डबिंग देखने को मिलती है। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या हमें ऐसी डबिंग देखने को मिल सकती है? तो मेरा जवाब है हाँ, मिल सकती है, बट हमें थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक साउथ इंडियन मूवीज। अब देखो, इंडिया में साउथ इंडियन मूवीज पहले भी हिंदी डबिंग में आती थी, पर उनकी डबिंग कोई इतनी ज्यादा हाई फाई नहीं होती थी, नॉर्मल डबिंग होती थी, क्योंकि उस टाइम जितनी भी साउथ इंडियन मूवीज थी बहुत ज्यादा कम प्रॉफिट बना के देती थी। बट जैसी मूवीज लाइक बाहुबली, KGF, RRR, पुष्पा, ऐसी मूवीज आई और प्रॉफिट बना के देने लगी, वैसे ही उनकी हिंदी डबिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई। अरे इतनी हिम्मत है तो सामने आना, कायर की तरह पीछे से क्यों वार कर रहा है? किलिंग यू इज वेरी इजी मार्को, बट ये दर्द तुझे महसूस कराना था। तो चलो बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, तो वो है स्क्रिप्ट मॉड्यूलेशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि जब एनिमे स्टार्ट हुआ था हिंदी डबिंग में आना, तब जितने भी एनिमे हिंदी में रिलीज होते थे, तो कभी उनके डायलॉग्स, उनके अटैक्स, उनके लोकेशन, इन सभी को वो पूरी तरह से हिंदी में ट्रांसलेट कर देते थे, जिसे सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अग्नि शक्ति, ब्रह्मास्त्र। सुन इधर बेटे, बात सुन। अब देखो, जो भी एनिमे फैन उस एनिमे से इमोशनली कनेक्ट है, उनके लिए ऐसे डायलॉग्स एक टाइप की गाली या डिसरिस्पेक्ट होती है उस एनिमे के लिए। अब देखो, इसमें उस स्क्रिप्ट राइटर की कोई गलती नहीं होती है। अब देखो, अगर आपको ये चीज पता हो कि ये चीज एनिमे में नहीं मूवीज में भी होती है, कि जो उस प्रोजेक्ट का हेड होता है उन्हें वो चीज पूरा प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन में ही चाहिए होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एवेंजर्स के इन्फिनिटी स्टोन्स है, उन्हें वो हिंदी में प्रॉपर ट्रांसलेट करके अनंत मणि ही लिखेंगे। अब वो उसे इन्फिनिटी स्टोन नहीं बोल सकते। अब देखो, कहीं कहीं जो हिंदी ट्रांसलेशन रहता है वो अच्छा लगता है, जैसे अनंत मणि बोलने में अच्छा लगता है, पर हर जगह वो चीजें अच्छी नहीं लगती है। अब देखो, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि ये किया क्यों जाता है? अब देखो, ये इसलिए किया जाता है कि कंटेंट को मोर रिलेटेबल बना सके इंडियन ऑडियंस के लिए। अब देखो, सबसे ज्यादा हेट तो डीमन स्लेयर को मिला है इस टॉपिक पर, अगर आपने डीमन स्लेयर की हिंदी डबिंग देखी होगी तो। अब देखो, उस टाइम क्रंचीरोल को इतना ज्यादा हेट मिला कि उन्होंने तो उस टाइम पर कमेंट सेक्शन भी ऑफ कर दिया था। बट ऐसा नहीं कि क्रंचीरोल ने इंप्रूव नहीं किया। अभी मैंने रिसेंटली दान देखा क्रंचीरोल पे हिंदी डबिंग में, और उन्हें इंप्रूवमेंट किया है। जैसे कि अभी जैसे टर्बो ग्रैनी थी, अब उन्होंने टर्बो ग्रैनी की जगह कुछ ऐसा नहीं बना हिंदी में कि गधी दादी या फिर ग्रैनी को दादी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं किया है। जहाँ पे जो वर्ड है उनने वैसे ही रखा, जैसे कि टर्बो ग्रैनी को टर्बो ग्रैनी रखा, ग्रैंड को ग्रैंड रखा, तो वो इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट भी कर रहे हैं। तो चलो अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के बारे में। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले पॉइंट में बताया था, जितने भी एनिमे डबिंग स्टूडियो रहते हैं वो जितना कम बजट में एनिमे को डब करवा सकते हैं उतने में वो डबिंग करवाते हैं। अब इसमें वो लोग एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को 500 या 1000 रुपए में काम करवाते हैं, और ऊपर से उन पे प्रेशर भी डालते हैं। अरे इससे ज्यादा पे तो भाई एक फैन डबिंग आर्टिस्ट को पे किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई तुझे कैसे पता? क्योंकि भाई मैं भी एक फैन डबिंग आर्टिस्ट था, मैंने भी पहले फैन डबिंग की है। अब मुझे ये बताओ कि इतने कम में क्यों ही कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करना पसंद करेगा? इनका बजट होता है बट नॉट फॉर डबिंग आर्टिस्ट, प्रमोशन के लिए होता है, सेलिब्रिटी ब्रांड एम्बेसडर के लिए होता है, इनके लिए इनके पास पैसा होता है। बट जो उस एनिमे में जान डालता है उनके लिए नहीं होता पैसा इनके पास। अब इस चीज को भी संकेत माथुर सर ने अपने एक पॉडकास्ट से बोला था, जो उनने मैन ऑफ कल्चर के साथ किया था। बिग क्रेडिट गोज टू मैन ऑफ कल्चर। After a certain point, the amount of toll it takes on your health, vocal health, versus the amount of money you're making from it is peanuts. आप रख लो सिम्पसन्स का एक एपिसोड $400,000 पर एपिसोड दिया जा रहा है, यहाँ पे कितना दिया जा रहा है? 1000, 750, 500 रुपीस। और फिर आप सोच रहे हो यार क्वालिटी नहीं आ रही, हाँ मैच नहीं कर रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना पैसा दिया जा रहा है आर्टिस्ट को, उस हिसाब से वो जो क्वालिटी दे रहा है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बिकॉज कोई आर्टिस्ट ऐसा नहीं सोचता है 500 के हिसाब से क्वालिटी दूंगा, अच्छा 1000 है थोड़ी बढ़ा देता हूँ, ऐसे तो कोई नहीं कर रहा है यार। जेन्युइनली दे आर डूइंग इट फॉर द लव ऑफ द क्राफ्ट, वो लोग कर रहे हैं, एंड दे एक्सपेक्ट कि भाई पैसा मिले, बट नहीं है एनिमेशन में पैसा, नहीं डाला जा रहा है। बट प्रमोशंस किए जा रहे हैं, एंड यू विल सडनली हैव सेलिब्रिटीज एज ब्रांड एम्बेसडर्स, एंड यू आर लाइक, पर ये पैसा तो था ही नहीं, पैसा कहाँ से आ गया?
तो चलो अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, नॉट बिल्डिंग इमोशनल कनेक्शन विद कैरेक्टर। अब देखो जो भी डबिंग आर्टिस्ट उस कैरेक्टर को डब करने आ रहा है तो ये उसके लिए बस एक प्रोजेक्ट है, उन्हें कुछ डेडलाइंस मिलती है कि ये कैरेक्टर है, इसे तुम्हें इतने इतने टाइम में डब करना है, ऊपर से उन्हें इतना कम पे किया था तो जिसके कारण कोई इमोशनल कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता है। एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि मुझे नारुतो डब करना है तो उनके लिए एक नारुतो बस एक कैरेक्टर है, पर मेरे लिए एक इमोशन है। तो भाई मैं डबिंग करूंगा तो भाई उस लेवल की करना चाहूंगा कि भाई उसके अंदर जान डाल दो भाई, डब करूँ तो मतलब भाई ऐसा लगे कि मैं और नारुतो भाई दोनों सेम है डबिंग करते समय, पर वो कनेक्शन उस टाइम बिल्ड नहीं हो पाता है, तो कभी कभी वो डबिंग खराब हो जाती है। अब देखो इसमें आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं है, सबसे पहले तो उसको इतना कम पे किया था, ऊपर से वो डेडलाइन और प्रेशर रहता है, तो अगर हम इस पे भी अगर उस आर्टिस्ट को दोष दे तो भाई ये फेयर बात नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे आपका ओपिनियन जानना है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। तो चलो अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट के बारे में, ऑडियंस परसेप्शन एंड एक्सपोजर। अब देखो इंडिया में एनिमे हिंदी डब आने से पहले हम जैसे जो वीप्स थे वो एनिमे को जैपनीज ऑडियो और इंग्लिश सबटाइटल में देखते थे, और कुछ लोग एनिमे को इंग्लिश डब में देखते थे, और जब वही एनिमे हिंदी डब में आता है तो बहुत से एनिमे फैन उससे हिंदी में देखना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज से ओरिजिनल फील नहीं आता है। जैसे मुझे AOT हो गया, डीमन स्लेयर हो गया और बहुत सारे एनिमे हैं जो मुझे ओरिजिनल लैंग्वेज में देखना ही पसंद है, फिर भले ही उसका हिंदी डब कितना भी ज्यादा अच्छा क्यों ना हो, बट वो मेरे व्यू में वर्स्ट ही होगा। देखो मैं इस चीज से किसी को नीचा या किसी को हेट देना नहीं चाहता, ठीक है, कि मैं अपना व्यू बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी डब में एनिमे देखता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ भाई हिंदी डब में एनिमे, मुझे अच्छा लगता है हिंदी में देखना एनिमे। सो यही कुछ पॉइंट थे जो मुझे लगते थे। अगर आपके पास कोई ओपिनियन है तो कमेंट करके जरूर बताना। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।